संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज के दर्शक मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम को बड़ा दिलचस्पी के साथ देखें, क्योंकि हमने जिसको कहा टिकट मिला, जिसको हमने कहा कि जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वो लड़ा। इसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं कि दरभंगा में वोट बटेगा नहीं, न वोट कटेगा, वोट सिर्फ गिरेगा। आप अपने कीमती वोट को बर्बाद नहीं करेंगे, ये जनता कह रही है। हमारे साथ शोएब खां हैं, जो पहले प्रत्याशी के रूप में दरभंगा के जो एक स्कूल एसोसिएशन की तरफ से खड़े थे। बाद में ये चर्चा चलने लगी दरभंगा शहर में कि आखिर शोएब खां क्यों बैठ गए, पैसा लेकर के बैठ गए, शोएब खां को दबाव डाला गया, शोएब खां का किडनैप हो गया, शोएब खां भाग गए, कई तरह की बातें थी। लेकिन आज हम शोएब खां के साथ मिले हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर शोएब खां, शोएब जी अपने प्रत्याशी के रूप में बड़े जोश थे और बाद में शांत क्यों हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं और हम कभी भी जनता के साथ में धोखा नहीं कर सकते हैं और ना ही झूठ बोल सकते हैं। जैसे ही हम लोगों को एक आह्वान हुआ, ऐलान किया गया कि स्कूल एसोसिएशन 243 सीट पर लड़ने जा रही है और बड़ी मजबूती से लड़ेगी, तो हमने अपना जो घोषणा पत्र था अपने अध्यक्ष के माध्यम से, जो भी घोषणा पत्र हुआ, उस घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी और हम दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दरभंगा के धरोहर को, मिथिलांचल के धरोहर को मैं पर्यटक स्थल बनाऊंगा, मैं यहाँ दरभंगा के जो जल जमाव का मामला है उसको हम अपने स्तर से, अपनी सोच, अपने विवेक से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उस मामले को हल करेंगे और दरभंगा को का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत हम दरभंगा का स्मार्ट सिटी बनेंगे। ये वादे हमने किए थे। बिजली जो है वो 50% माफ़ करेंगे, ये भी मैंने वादा किया था, ये हमारा घोषणा पत्र में हमारे था। तो अब यहाँ मामला ये रहा कि जो हमने वादा किया जनता से, तो वादा निभाना चाहिए। और हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, अगर हम जीत जाते और जीतने के बाद हमसे वादे पूरे नहीं होते तो इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता, हमारे समाज पे पड़ता कि अब बचा क्या। जब शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी झूठ बोलना शुरू कर दें, वो भी ठगना शुरू कर दें, वो भी नफरतें फैलाना शुरू कर दें, तो अब देश में बचेगा क्या? तो किसने आपको खड़ा किया, किसने आपको बिठाया? किसी ने मुझे खड़ा क्या करेगा, मुझे मैं एसोसिएशन ने खड़ा किया और बैठाने का क्या मामला हुआ? मैंने ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं दिया कि अगर एसोसिएशन 243 सीट पर खड़ी होती तो हम खड़े रहते। दरभंगा के 10 सीट पर जिस तरह से मैंने कहा था कि दरभंगा के 10 सीट पर एसोसिएशन लड़ाई लड़ेगी, अगर 10 सीट पर लड़ाई होती तो 10वां मैं भी था, मैं लड़ता, ऐसी बात नहीं था। लेकिन ये मेरा ज़मीर, हमारा ईमान ये गवारा नहीं देता है कि हम जो वादा लोगों से करके और मैं किसी तरीके से मैं जीत जाता तो मैं जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं होता। मैं बताता हूँ, अपने लोगों को हम जगह जगह एक मजाक बनकर रह जाता। तो मैंने अब सोचा कि ये हमारी वक्त रहते अपनी इज्जत को बचा लेना चाहिए, इसलिए मैंने नॉमिनेशन नहीं किया। तो किस प्रत्याशी के समर्थन में आप बैठ गए? आप, कई लोग कह रहे थे कि शोएब खां गायब हो गए अचानक, उनको उठा लिया गया, कोई कह रहे थे जो पैसे लेकर के, तो ये सब किस प्रत्याशी ने? आप देखिए, पैसे की बात है तो मैं तो बताऊंगा कि पैसे में शोएब खान को खरीदने के लिए किसी की ताकत नहीं, किसी की, मैं बताता हूँ, किसी की भी ताकत नहीं कि शोएब खान को खरीद ले पैसे से। बताता हूँ, किसी ने न मुझे बैठने के लिए कहा और न किसी ने मुझे कहा कि तुम खड़े रहो। हम आए थे, मैं कैंडिडेट था, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को सुपर समझता था। हमारे लोग जो है, हमारे जो गार्जियन थे, हमारे जो स्कूल के लोग थे, वो मुझे सुपर मानते थे। तभी तो हमें जो 10 लोगों के जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी था, तभी तो मुझे चुना गया। 150 स्कूल के लोगों ने मुझे चुना। तो हम लोग अपने ज़मीर को बेचने वाले नहीं हैं, हम लोग मरे हुए नहीं हैं, जिंदा हैं। और आने वाला वक्त में हम अपने समाज को मजबूत करेंगे, नैतिकता की पाठ देंगे और नैतिकता की पाठ दे करके जो समाज के अंदर नफरतें फैली हुई है, जो लोग अंधे बने हुए हैं, जो लोगों को गलत रास्ता दिखाया गया है, सपनों के सौदागर सपना दिखा करके लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को के खिलाफ हम लोग हैं। और हम समाज को मजबूत करने के लिए समाज के अंदर में आज भी मैं ये कर रहा हूँ कि समाज को शिक्षित करने का काम करूँगा।
चाहे अंत सांस तक हमारा जो भी हो, इस देश को। तो अभी आप अभी का जो स्थिति है, जो लोग आपसे आशा कर रहे थे, जो आपके वोटर्स थे, जो आपके 150 स्कूल के शिक्षक थे, अभिभावक थे, उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? देखिए, मैंने तो पहले उनसे क्षमा मांग लिया और मैंने यही कहा कि मैं आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करने जा रहा हूँ। ये आज सारे स्कूल की प्रतिष्ठा धूमिल होती, शोएब खान जीत के चला जाता और कुछ नहीं करता, तो हमारे सारे स्कूल का जो इज्जत था वो बर्बाद होता। लोग जो विश्वास आज हम पर कर रहे हैं, जो इस दरभंगा शहर ही नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हम पर विश्वास कर रहे हैं, और मैं ही झूठा हो जाऊं, मैं ही गलत हो जाऊं, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक काला धब्बा लग जाता हमारे ऊपर में। तो मैंने इन चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए, हम अपने गार्जियन जो हमारे शुभचिंतक थे, उन्होंने फ़ोन किया, सर आप नहीं खड़े हो रहे। हमने कहा, समझाया उनको, उन्होंने बात समझी, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कहा कि आखिर हमारे बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे। देखो, मैं आप उनको क्या संदेश दी, किस पार्टी के तरफ उनको मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि जो वोट है किसको कहेगा कि आप इस पार्टी पर विचार कीजिए, कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा। देखिए, जनता स्वतंत्र है और हम समझते हैं कि लोगों को समझना चाहिए। आज वक्त है समझने का। बोलते हैं कि ज़माना अब नहीं लड़खड़ा के चलने का, संभल भी जा के वक्त है संभलने का। तो ये वक्त है संभलने का। देखिए, पॉइजन जो होता है, पॉइजन समझते हैं ना, जो पॉइजन एक होता है कि मालूम है खा लिया पॉइजन और खाने के बाद इंसान मर जाता है, इतना ही नहीं है। पॉइजन एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई आदमी पूरा 10 साल, 15 साल, 20 साल 3 टाइम चावल खाएगा तो वो उसके लिए पॉइजन हो जाता है। नीतीश कुमार को इस बात के क्षेत्र में कई जगह विरोध हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार विकास किए हैं? नीतीश कुमार को वास्तव में सड़क, रोड, नाला, पुल, पुलिया, जल नल योजना, तो कई चीज़ की हैं। शराब भी बंद गया, भले शराब बिक रहा हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था कि लोग बीमार हो जाते हैं, मर रहे हैं, शराब से बीमारी हो रही है, तो उन्होंने प्रयास किया था। तो क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध होने का रीज़न भी है। सबसे पहले बात है कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे हैं और विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो नीति है उनकी थोड़ी गलत हो गई और उन्होंने जैसे ही एक अपने अंदर बताया गया ना कि चाचा जो है वो चले गए यहाँ से और पलटू राम हो गए, ये हो गए, तो उनको नहीं, उनके साथ में जनता थी, उनको पलटना भी नहीं चाहिए था। वो अकेले भी अगर अकेले भी होते तो उनके लिए लोग आगे होते, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही है। शराबबंदी का मामला है कि शराबबंदी का मतलब ये होना चाहिए कि शराबबंदी कंप्लीट बंद होना चाहिए था। आज शराब का क्या मामला है, आप किस पंचायत में, किस वार्ड में आपको चाहिए शराब, वहाँ शराब मिलेगा। यहाँ पर कमी है कि या तो उनकी पकड़ जो है प्रशासनिक पदाधिकारी पर नहीं है, या डर खौफ नहीं है चीफ मिनिस्टर का, या लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से आज तक आप देखिए जहाँ भी बोलिएगा वहाँ शराब मिल रहा है। और शराब मिल रहा है इतना नहीं, 400 का शराब जो आता था वो 800 1000 में लोग पी रहे हैं, और जो पी रहे हैं वो उनके खिलाफ है कि हमको तो 400 में मिल रहा था, आज 800 में 1000, चूँकि हैबिचुएटेड हो गए हैं वो पीने के। तो इसके लिए कोई अलग रास्ता निकलता कि भाई आपको एक लिमिटेशन होना चाहिए था शराब का, जिस तरह से गुजरात वगैरह में है कि आप आधार कार्ड लाइए, आपको जितना लेना है इतना ही आप ले सकते हैं, तो कि आपको नुकसान न करे। इस तरह से होना चाहिए था। शराबबंदी मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो सिस्टम है ये गलत था। तो अब आप पुनः एक बार वो सारे विचारधारा अपने दिल से निकाल रहे हैं। शोएब खान दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे कुछ बदलाव आए, दरभंगा में कुछ नया हो, स्मार्ट सिटी हो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो, हायर एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, यहाँ के बच्चों को कोटा, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़े। इसे लेकर के इन्होंने एक प्लान तैयार किया था, लेकिन जिस प्लान के तहत जिन्होंने इन्हें खड़ा किया था वो खुद कमज़ोर हो गया, वो संगठन जिसकी चर्चा रही। बाद में इन्होंने अपने झूठे वादे करने से इनकार करते हुए अपना नाम वापस, इन्होंने नामांकन नहीं किया था, लेकिन घोषणा की थी कि 19 तारीख को करेंगे, लेकिन 18 तारीख को इन्होंने सभी से विचार करने के बाद निर्णय लिया कि वो खड़ा नहीं होंगे, लेकिन वो जनता के बीच जाकर अगली बार मूवमेंट तैयार करेंगे ताकि नैतिकता के आधार पर लोग अपने समाज को विकसित कर सकें। तो शोएब खान के विचार हम इसलिए पहुँचाना आवश्यक था क्योंकि कई तरह की प्रतिक्रियाएँ थीं कि शोएब खान क्या है, क्यों बैठ गए। तो आज ये सभी बातें आपके सामने हमने रख दिया ताकि आप भी अपने दिल से शोएब खान के प्रति जो विचारधारा है वो स्पष्ट हो जाए। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में, लेकिन अगली बड़ी खबर जरूर देखिएगा कि आखिर क्यों है तेजस्वी के प्रति लोगों का रुझान। धन्यवाद।